नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं इल्विश चिन्ह की साधना दे रहा हूँ। ये साधना देने से पहले सबसे पहले ये बता दूँ कि ये जिन हमारे किस प्रकार के कार्य करता है। हालांकि ये जिन तो तामसिक होती है, तामसिक शक्ति होती है, परंतु ये हमारा हर प्रकार का कार्य कर सकती है, चाहे वो अच्छे से अच्छा कार्य हो या बुरा से बुरा कार्य क्यों ना हो, वो कार्य ये कर सकती है। जैसे शत्रुनाश हो गया, सामग्री ट्रांसफ़र हो गया, मनी ट्रांसफ़र हो गया, भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी हो गई, उच्चाटन की क्रिया हो गई, मोहन की क्रिया हो गई, वशीकरण की क्रिया हो गई। मतलब एक तरह से षटकर्म ये हमारे लिए कर सकता है। परंतु ये एक तामसिक जिन्न है और इसका जो नियम है, 41 दिनों में इसको एक बार भोग चढ़ाना अनिवार्य होता है। इसका भोग तामसिक होता है। मांस मदिरा का भोग इसमें चढ़ता है। लगभग 1 किलो का मांस, किसी भी जानवर का मांस इसको चढ़ाया जाता है तथा एक मदिरा की छोटी बोतल इसे चढ़ाई जाती है। तो 41 दिन में के अंतर्गत इसको किसी भी दिन, इसको किसी भी मतलब कार्य के बाद हमेशा भोग चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु 41 दिन में एक दिन इसको भोग चढ़ाना अनिवार्य है। तो इस चिन्ह के सिद्धि से पहले या सिद्धि के बाद इस बात को का विशेष ध्यान रखें कि 41 दिन में इसको तामसिक भोग चढ़ाना है। इसके अलावा इस साधना का कोई भी विधान नहीं है। इस साधना को किसी भी काली रात से शुरू की जा सकती है। अमावस की रात से शुरू करें तो और भी अच्छा है। बाकी कृष्ण पक्ष के किसी भी रात से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। रात्रि 11 के बाद, रात्रि 11 बजे के बाद आप इस साधना को कर सकते हैं। दिशा इसमें आपकी उत्तर रहेगी और स्वयं का बैठने का आसन काला रहेगा। यहाँ तक हो सके तो स्वयं की वस्त्र भी साधना के दौरान काला ही धारण करें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, जहाँ पर आप ये साधना कर रहे हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का मंदिर या पूजा पाठ इत्यादि नहीं होना चाहिए। ऐसे किसी एकांत कमरे का आप चयन कर लीजिए। कमरे पर भी किया जा सकता है ये साधना, या फिर शमशान या फिर किसी जंगल ऐसे स्थान पर भी इस साधना को किया जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ बबूल या बेर की लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी और काली तिली की आवश्यकता पड़ेगी और घी की आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें भोग में जो है मांस मदिरा का भोग चढ़ता है, तामसिक भोग की आपको आवश्यकता पड़ेगी चढ़ाने के लिए। तो अब काली रात में किसी भी रात से साधना को शुरू कर सकते हैं। दिशा उत्तर की रहेगी। उत्तर की दिशा में आप कोई भी काला आसन फर्श के ऊपर या ज़मीन के ऊपर आप बिछा लीजिए और उसके चारों तरफ सुरक्षा मंत्र के द्वारा सुरक्षा घेरा बना दीजिए। सुरक्षा घेरा का मंत्र और विधान मैं दे चुका हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। और उसके पश्चात आप अपने स्वयं का आसन लगा लीजिए, काला आसन लगा लीजिए और उसके भी चारों तरफ एक सुरक्षा बंधन और घेरा बना लीजिए। उसके पश्चात आपको किसी भी मिट्टी के पात्र में या तांबे के पात्र में आपको उन लकड़ियों से अग्नि जलानी है। अग्नि जलाने के पश्चात काली तिली में आपको थोड़ा सा घी मिला लेना है। घी की आहुति चढ़ेगी इसमें 511 बार घी की आहुति चढ़ानी है आपको।
उक्त मंत्र का पाठ करने के बाद उक्त मंत्र में आपको स्वाहा जोड़कर आहुति चढ़ानी है प्रत्येक मंत्र के साथ में। तो इस प्रकार से 520 बार आपको प्रतिदिन प्रति रात आहुति चढ़ानी है। गुलाब के इत्र का छिड़काव कर ले, चाहे कमरे पे उस आसन पर तथा स्वयं के ऊपर भी, और मांस मदिरा का भोग इसमें चढ़ा दे उस घेरे के अंदर जो आपने अपने सामने बनाया है। अब उन लकड़ियों से अग्नि जलाने के पश्चात आपको उक्त मंत्र का पाठ करके उक्त मंत्र में स्वाहा जोड़कर उस मंत्र से आहुति चढ़ानी है। इस प्रकार से लगभग 7 दिनों के अंतर्गत, हालांकि आभास तो इस शक्ति का 1 से 2 दिन में शुरू हो जाता है हमको, लेकिन लगभग 7 दिनों के अंतर्गत ये जिन जो है पूरी तरह से हमारे प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष होने के पश्चात जो है हमको इससे वचन ले लेना है। वचन लेने के पश्चात जो है ये पूरी तरह से हमारे अनुकूल हो जाता है, मतलब हमारे वश में हो जाता है। उसके पश्चात किसी भी समय, इस चिन्ह की खासियत ये है कि इसको हम दिन में रात में किसी भी समय हम जब भी इसको बुलाते हैं, इसी उक्त मंत्र के द्वारा, इसी उक्त मंत्र को पढ़कर मुश्किल से 7 बार भी इस मंत्र को हम पढ़ लिए तो वो चिन्ह हमारे सामने उसी क्षण उपस्थित हो जाता है प्रत्यक्ष रूप से। तो इतना ही विधान है साधना का। और वचन में ये विशेष तौर से ध्यान रखिए कि आपको यही कहना है कि 41 दिनों के अंतर्गत में 41 दिन में ही मैं आपको मांस मदिरा का भोग एक बार चढ़ाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं चढ़ाऊंगा। ये वचन में इस बात को विशेष ध्यान रखिए, वचन में आपको लेना है। इसके अलावा बाकी जो नॉर्मल वचन रहते हैं, जो वचन के बारे में मैं बता चुका हूँ, वो वचन आपको लेने हैं इससे। उसके बाद ये साधना आपकी सिद्ध हो जाती है। और हवन के द्वारा जो भी सामग्री बचती है उसको उस समय तो आपको एकत्र करके रखना है, तथा आपकी साधना संपन्न होने के पश्चात उसको बहते जल में विसर्जित कर देना है। अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। इंतजा मेरु प्रिय सखा हत्वापि स इमाक लोकात्र हंति सुहावन दूतोहे नागरे जात मशान पर आज्ञा तेरी और तुझे पर आज्ञा मेरी, मेरे गुरु की दुहाई मशान वीर की। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। इंतजा मेरु प्रिय सखा हत्वापि स इमाक लोकात्र हंति सुहावन दूतोहे नागरे चात मशान पर आज्ञा तेरी और तुझ पर आज्ञा मेरी, मेरी गुरु की दुहाई मशाना वीर। इसी मंत्र में आपको स्वाहा जोड़कर आहुति चढ़ानी है। तो इतना ही विधान है और इतना ही साधना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।